कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। अब ग्वालियर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। ग्वालियर के लोग अब अपने वाहनों का स्क्रैप करा सकेंगे। ग्वालियर में जल्द ही स्क्रैप सेंटर खुलने जा रहा है, यानी कि जो पुराने और कंडम वाहन हैं उन्हें आप स्क्रैप के जरिए खत्म कर सकते हैं। और जो तमाम जो स्क्रैप के जो वाहन हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से कभी यातायात भी रुकता है, काफ़ी जगह वो खड़े रहते हैं, तो उससे यातायात भी प्रभावित होता है, ख़ासतौर पर थानों में भी और व्यावसायिक जगहों पे भी। इस तरह के वाहनों को तरीके से स्क्रैप के ज़रिए उसको ख़त्म किया जा सकेगा। इसके लिए नया स्क्रैप सेंटर ग्वालियर में आने जा रहा है। इस मुद्दे पर ग्वालियर से अतिरिक्त आयुक्त एडिशनल कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, शिवम डिस्पोजल इनके द्वारा जो है एक आवेदन सबमिट किया गया था और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज द्वारा निर्धारित मापदंड हैं रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी के लिए, उसको शिवम डिस्पोजल ने पूर्ण किया है उस मापदंडों को। इसके आधार पे जो है उनका पंजीयन परिवहन आयुक्त द्वारा किया जा चुका है और जो मापदंड मॉर्थ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसके अनुरूप वो जो है स्क्रैप सेंटर उसको इस्टेब्लिश करेंगे और उसके पश्चात जो गाड़ियों को वो स्क्रैप कर सकते हैं। ऐसी समस्त गाड़ियां उसमें स्क्रैप की जा सकती हैं जो कि 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों पंजीयन के, और इसके अतिरिक्त कोई ऐसा पर्टिकुलर जो है व्हीकल का ओनर हो जो कि इसमें इंटरेस्टेड हो कि वो किसी भी एज की हैं और उसको वो डिपॉजिट करके सेंटर पर जहाँ पे स्क्रैप होना है गाड़ी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त करता है, तो वो भी स्क्रैप कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर एज की। और खासकर कमर्शियल व्हीकल ओनर्स को इसमें बहुत फ़ायदा है क्योंकि उसमें पूर्णतः मतलब जो है उसमें शास्ती उनकी जो है माफ़ हो जाएगी और इसके अलावा 90% जो है मोटरयान कर भी माफ़ हो जाएगा, चाहे किसी भी उम्र का या एज का व्हीकल वो स्क्रैप कराना चाहते हो। तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपके ग्वालियर में भी आगामी कुछ दिनों में इसकी स्थापना हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 4 सेंटर्स हमारे और जो है वो ऑलरेडी स्वीकृत हो चुके हैं। MSTC जो हमारा सांवेर इंदौर में है उसको स्वीकृत मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारा जो इम्पीरियल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है भोपाल में, उनको भी स्वीकृति दी जा चुकी है। काकड़ा स्टोन क्रशर और रेवा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये दोनों भोपाल के हैं, इनको भी स्वीकृत दी जा चुकी है। तो कुल मिला के इस समय पूरे प्रदेश में 3 जो है भोपाल में और 1 इंदौर में और 1 ग्वालियर में RVSF सेंटर हेतु स्वीकृति ऑलरेडी प्रदान कर चुके हैं हमारे परिवहन आयुक्त साहब। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि कहीं का भी नागरिक अपने व्हीकल को किसी भी सेंटर पे जो है स्क्रैप करा सकता है, जो प्रोसीजर निर्धारित की गई है उसको फॉलो कराए। किस तरह के प्लान है कि गैर सरकारी वाहनों को किस तरह की छूट दी जाएगी? देखिए, इसमें सरकारी वाहनों के लिए तो बहुत स्पष्ट है कि MSTC एक पोर्टल है, उस पर जाकर मतलब उनको ऑक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो सबसे अधिक बिड लगाएगा उस पर्टिकुलर RVSF सेंटर को उसको स्क्रैप करने का अधिकार प्राप्त होगा। उसकी जो वैल्यू फिक्स करने के लिए फॉर्मूला निर्धारित किया गया है कि मिनिमम जो है बिड लगाने की जो एक प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, और हो सकता है कि उस प्राइस से अधिक बिड लगाएगा जो, तो फिर उसको प्राप्त होगा उस पर्टिकुलर व्हीकल को स्क्रैप करने का अधिकार। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं ग्वालियर संवाददाता सुकांत सोनी से। सुकांत, कितनी ये योजना को लेकर तैयारियां इस समय हो चुकी है परिवहन विभाग की तरफ से और किस हद तक परेशानियों से निजात मिल सकेगा इस स्क्रैप सेंटर के आने से? सर, हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये तैयारियां पूर्ण कर चुकी हैं क्योंकि ये 2021 में ये पॉलिसी को लागू कर दिया गया था। उससे 15 साल से अधिक पुराने परिवहन यान है, यात्री माल वाहनों को संचालन प्रतिबंध कर दिया है। इन वाहनों की फिटनेस नहीं हो पा रही है, ना ही रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हो पा रहा है। इन सड़कों पर चलने लायक नहीं है। साथ ही 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहन को संचालन अक्टूबर 2022 से प्रतिबंधित है। लेकिन निजी वाहनों को मालिकों को वाहन को स्क्रैप करने में छूट दी जा रही है। लंबे समय से चल रही थी, इसमें काफी वाहन जोड़ दिए गए हैं। 15 साल में निजी वाहन है, दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, माल वाहन और सवारी वाहन अन्य श्रेणियों में लेके आए हैं। जो भी इन वाहनों को नष्ट किया जाएगा उनको नष्ट करने के बाद एक छूट दी जाएगी, जो भी स्क्रैप करने के बाद में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत इस तमाम अपडेट के लिए। तो ग्वालियर के लिए एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर अब अपने पुराने वाहन को स्क्रैप किया जा सके, इसका एक फॉर्मूला भी निर्धारित कर दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर तक ले जा सकते हैं। उसका वाजिब जो आपको दाम भी मिलेगा और स्क्रैप प्रॉपर तरीके से इसका निष्पादन हो सकेगा, जिससे यातायात में जो असुविधा होती है वो भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी। और जो कंडम वाहन जो हमारे कई बार प्रदूषण का भी जो कारण बनते हैं, यातायात को बाधित करने के कारण बनते हैं, कई बार मोहल्लों में, कॉलोनियों में इस तरह के वाहन पड़े रहते हैं, तो इसका भी कई बार असामाजिक तत्व भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस तमाम जो समस्या से निजात मिल सकेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।